आप सबों को जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह के मधुर और प्रेमी नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज जो हम वचन जो देखने जा रहे हैं उसमें जो सब्जेक्ट है आज का, वो सब्जेक्ट है जो लोग बुराई से पूरी तरह से निकलते नहीं हैं और आधा अच्छा और आधा बुरा होते हैं। कहना चाहिए कि जो इंसान भी है और हैवान भी हैं, शैतानियत भी उनमें है और मनुष्यत्व भी उनमें है, पर ये तो हो नहीं सकता कि परमेश्वरत्व हो और उनके अंदर शैतानियत हो। परमेश्वरत्व और शैतानियत दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जब पवित्र आत्मा जब होता है तो फिर बुरी आत्मा डेविल वहाँ नहीं होता। तो आज का जो मनुष्य है वो आधा मनुष्य है तो आधा शैतान है। कोई कोई तो पूरे शैतान हो जाते हैं, पर आधा आधा मिला हुआ रहता है और उनमें वो जीवन नहीं होता जो परमेश्वर में होना चाहिए, परमेश्वर का जो जीवन होना चाहिए। तो प्रियो, मैं आपको आज का जो सब्जेक्ट है वो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उससे आप समझेंगे। आज का जो मूल टॉपिक है वो मैं आपके सामने रखूँगा। और वो टॉपिक है कि क्या आप परमेश्वर से जन्मे हैं? क्या आप परमेश्वर से जन्म लिए हैं? परमेश्वर से जन्म लिए हैं? परमेश्वर से क्या आप जन्मे हो? आज का टॉपिक है। और उसके लिए मैं आपको निकालने को बोलूँगा, जो मैं पहले ही बोला हूँ कि आधा आधा, आधा मनुष्य और आधा शैतान। कोई कहते हैं कि हमारे अंदर परमेश्वर भी है और शैतान भी है, तो आधा आधा दोनों हो जाएं, तो ऐसा तो होता नहीं है। या तो परमेश्वर रहेंगे तो शैतान नहीं रहेगा, या शैतान रहेगा तो परमेश्वर नहीं होगा। कोई एक होंगे दोनों में से। तो इसलिए पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 9 पद को हम आज पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 9 पद, उसमें लिखा है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। परमेश्वर का बीज उनमें रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। परमेश्वर से जन्म लेने वाला पाप नहीं कर सकता। तो फिर मनुष्य क्यों पाप करता है? क्यों उनके अंदर पाप का स्वभाव होता है? परमेश्वर से जन्मा हुआ मनुष्य पाप नहीं करता, नहीं कर सकता। पर उसके अंदर क्यों पाप का स्वभाव क्यों है? उसके अंदर में क्यों लालच है, क्यों जलन है, क्यों ईर्ष्या है, क्यों बुराई है, क्यों नफरत है, क्यों व्यभिचार है, क्यों लालच है, क्यों चोरी है, क्यों हत्या है? ये स्वभाव उनके अंदर क्यों आता है? बहुत जल्दी गालियाँ निकल जाती हैं और कहते हैं कि मसीह लोग गाली नहीं देते, पर अधिकांश देखा जाता है कि मसीह लोग तो झट गाली दे देते हैं। तो ऐसा क्यों ऐसा होता है उनके साथ में? तो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता और पाप कर भी नहीं सकता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। तो प्रियो, मैं इस बात को आज स्पष्ट करना चाहता हूँ आपको कि क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है, क्यों मनुष्य के अंदर
जो परमेश्वर की आत्मा से जन्मा है, हाँ, और ये जो नया जन्म है, ये जो बॉर्न अगेन है, जो नया जन्म हम लेते हैं, नया जन्म क्या है? नया जन्म जो है वो आत्मा का जग जाना, परमेश्वर के वचन के द्वारा और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमारा क्या हो जाता है? नया जन्म हो जाता है। तो परमेश्वर का आत्मा हमारे आत्मा को जब जगा देता, हिला करके, परमेश्वर का वचन जब हमारे हृदय को छूता है और आत्मा और वचन दोनों एक साथ मिलकर मनुष्य को झियोड़ते हैं और उनके सोई हुई आत्मा को जगा देते हैं, और जब वो आत्मा जग जाता है तब उसको कहते हैं नया जन्म। और नया जन्म होता है, किससे होता है? देखिए, पहला पत्रस 1 अध्याय का 23 पद में लिखा हुआ है। पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 23 पद, इसमें लिखा है, क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तो हमारा जो नया जन्म है वो परमेश्वर के वचन से होता है। बिना परमेश्वर के वचन का हमारा आत्मा कभी नहीं जगेगा। तो आत्मा को जो जगाने वाला है वो पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा के विषय में खुद प्रभु यीशु मसीह ने ये यूहन्ना की सुसमाचार में 3 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, यूहन्ना उसका 3 अध्याय, और उसमें उसका 6 पद में उन्होंने कहा है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। शरीर से जन्मा मतलब माता पिता से जन्मा है। माता पिता से जन्मा है वो शरीर है, पर जो आत्मा से, पवित्र आत्मा के द्वारा जो नया जन्म पाया है, पवित्र आत्मा ने उसकी आत्मा को हिला दिया, उठा दिया। अब वो जब नया जन्म पाता है, उठ जाता है, उसी दिन, जिस दिन उसका आत्मा उठ जाता है, उसी दिन वो नया जन्म पाता है और वो नया हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नया जन्म कौन पाता है? शरीर, प्राण या आत्मा? आत्मा पाता है नया जन्म, आत्मा। तो इसका मतलब ये है कि आत्मा पाप नहीं करेगा, आत्मा पाप नहीं करेगा। नया जन्म आत्मा ने पाया है, नया जन्म आत्मा ने पाया है, और नया जन्म रिजनरेशन जो होता है वो आत्मा का हो रहा है। और इसीलिए आत्मा जब जगता है, आत्मा बहुत भयंकर पश्चाताप करता है, बहुत रोता है अपने शरीर, अपने प्राण के लिए, जो एक साथ मिल करके जो उन्होंने पाप किया, जिंदगी भर पाप किया, उनके लिए रोता है, पश्चाताप करता है। और पवित्र आत्मा और परमेश्वर के वचन उनको लेकर के क्रूस के पास आते हैं, यीशु मसीह के लहू के पास लाते हैं, यीशु मसीह के सलीब के पास लाते हैं, और उनके पास लाकर उनको सच्चा पश्चाताप करवाते हैं। और उसके बाद वो आत्मा जो है वो साफ होता है, क्लियर हो जाता है, यीशु के लहू से धुल जाता है, उसके सारे पाप क्षमा कर दिए जाते हैं, और इसलिए वो फिर पाप नहीं कर सकता। जन्मा हुआ, नया जन्म पाया हुआ आत्मा फिर पाप नहीं कर सकता। तो एक तो परमेश्वर के वचन ने उसको नया जन्म दिया, परमेश्वर के वचन के द्वारा वो नया जन्म पाता है। और दूसरा, 1 कुरिन्थी 6:11 में लिखा है, 1 कुरिन्थी 6:11 में लिखा है कि और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। तो परमेश्वर के आत्मा ने उस मनुष्य को धो करके, और यीशु के लहू ने उसको धो करके, और परमेश्वर के बच्चे ने उसको हिला करके उठाया, और इन लोगों ने उसे नया जन्म दिया, नया जन्म दिया। और नया जन्म पाने के बाद आत्मा फिर पाप नहीं करता। इसीलिए मनुष्य का आत्मा, प्राण और शरीर को अपने कब्जे में जब तक करके रखेगा, तब तक वो मसीही पाप कभी नहीं करेगा।
लेकिन जब आत्मा निर्बल होगा, कमज़ोर होगा, तो प्राण और शरीर फिर मिलकर, प्राण को जिंदगी भर आत्मा को संभालना पड़ता है, जिंदगी भर, जीवन भर प्राण को, आत्मा को, अपने प्राण को संभालना पड़ता है, क्योंकि प्राण जो है हमेशा बार बार इधर उधर होने की कोशिश करता है, फिर से शरीर की तरफ जाने लगता है। इसीलिए उसको कंट्रोल में रखना पड़ता है प्राण को, मतलब मन को। प्राण में मन है ना, भावना है, इमोशन है, सेंसिटिविटी, संवेदना है, ये सब प्राण में है, तो उसको अपनी ओर खींचना पड़ता है आत्मा को बार बार। और जब तक आत्मा अपने प्राण और अपने शरीर को, शरीर के अंदर, शरीर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ रहता है, शरीर वैसी को से रहता है। शरीर का भूख, पेट का भूख, ये सब भूख उसमें अंदर, रोटी का भूख, वासना का भूख, दौलत का भूख, ये सब शरीर के अंदर हमेशा बना रहता है, चाहे वो विश्वासी हो, मसीह हो, कुछ भी हो, उसके अंदर शरीर का भूख रहता ही है। वो शरीर का भूख नहीं मिटता, मरते तक नहीं मिटता उस तरह से शरीर का भूख। ये जो आत्मा हमारा है ना, उसको अपने शरीर को और अपने प्राण को अपने नियंत्रण में, अपने कंट्रोल में रखना पड़ता है। इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं अपने देह को मारता कूटता और बस में लाता हूँ। मतलब इसका मतलब है कि पौलुस के शरीर में भी वो कामनाएं, वो लालसाएं, वो इच्छाएं होती थी, हर मनुष्य के शरीर में होती है। इसलिए बहुत से लोग आत्मा के चलाए नहीं चलते और क्या करते हैं, शरीर के चलाए चलते हैं, और प्राण उनके साथ मिल जाता है, और इस तरह से फिर से वो शारीरिक मनुष्य बन जाते हैं और मसीही नहीं रहते। और इसलिए मसीही लोग उनसे ठोकर खाते हैं और कहते हैं तो अच्छा मसीही था, ये क्या हो गया, इसको क्या हो गया। अरे प्राण और शरीर फिर बगावत कर दिए और जा कर के उनके साथ मिल गए, मिल कर के एक होकर के फिर वही काम कर रहे हैं। आत्मा कमज़ोर पड़ गई, इसलिए रोक नहीं पा रहा है। एक सच्चा मसीह को हमेशा अपनी आत्मा की चौकसी करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने बार बार कहा, चौकस रहो और प्रार्थनाओं में लगे रहो, प्रार्थना करते रहो, चौकस करो, तुम्हारे प्राण फंदे में न फंस जाए। बार बार प्रभु यीशु मसीह ने हमको चेतावनी दिया है। और उसके बाद अगर आपका आत्मा नहीं संभलता, आपका आत्मा कमज़ोर ही रहता है, तो अपने प्राण और अपने शरीर को कभी नहीं संभाल पाएगा। इसलिए आत्मा की मजबूती है कि आत्मा को भोजन मिले, नित्य प्रभु की संगति मिले, और आपको संगति में और प्रार्थनाओं में और परमेश्वर की उपस्थिति में सदैव रहना पड़ेगा, तब जाकर आपका आत्मा बलवान रहेगा। और जो बलवान होता है वो बाकी अपने सभी लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है, शरीर को भी और प्राण को भी। इसीलिए प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना 3:9 में कि जो शरीर से जन्मा है, इसमें यूहन्ना 3:6 में, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो हम पहले शरीर से जन्मे थे, मतलब प्राण और शरीर के अनुसार चलते थे, कार्नल लोग मनुष्य थे, हम शारीरिक थे, पर अब हम आत्मिक हो गए। अब आत्मिक हो गए तो हम आत्मा के चलाए चलेंगे, है ना। इसमें रोमी 8:14 में क्या लिखा है, जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो हमारे आत्मा को चलाने वाले परमेश्वर के पवित्र आत्मा हैं, हम आत्मा के चलाए चलते हैं। आत्मा हमारा फैसला करता है, आत्मा निर्णय लेता है, शरीर और प्राण नहीं। अगर उनको ऊपर निर्णय छोड़ोगे तो गलत निर्णय लेंगे। आप अपनी आत्मा में, आत्मा को विवेक मिले, आप आत्मा को शुद्ध ज्ञान मिले, आत्मा को इच्छाएं मिली है जो परमेश्वर की इच्छा को समझने का, और परमेश्वर की इच्छा पर ही आत्मा चलता है। जब आत्मा जग जाता है तो आत्मा की आवाज़ सुना करो। आत्मा की आवाज़ सुनोगे तो कभी धोखा नहीं खाओगे और कभी गुनाह में नहीं गिरोगे, कभी उन कामों में नहीं जाओगे। आज तो बहुत सारे लोग जो हैं गुनाहों में इसीलिए गिर रहे हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया शुरू में, क्या बताया टॉपिक को, हाँ, क्या आप परमेश्वर से जन्मे हैं। तो परमेश्वर से जन्मे हैं आप, आपका नया जन्म हुआ है। अगर आपका नया जन्म हुआ है और आप परमेश्वर से जन्मे हैं तो आप पाप नहीं करेंगे। मतलब कौन आपका जन्म है? परमेश्वर से,
आत्मा जन्म है, आत्मा जन्म है। और उद्धार आत्मा को होता है, प्राण और शरीर के नहीं होता। वो तो प्राण उसके साथ जाएगा, अगर उद्धार पाए हुआ आत्मा चला जाएगा परमेश्वर के पास ना। और दूसरी एक और बात बता दूं आप लोगों को, अक्सर आप लोग धोखा खाते हो, इसीलिए परमेश्वर को कोसते हो, परमेश्वर पर दोष लगाते हो। और क्या धोखा खाते हो आप? जब आपके ऊपर कोई दंड आता है, कोई तकलीफ आती, कोई परेशानी आपके ऊपर आती है, कोई रोग बीमारी आती है, कोई दुर्घटना, कोई जोखिम आपके साथ हो जाता है, तब आप परमेश्वर को दोष लगाते हो कि हम तो मसीह हैं और दिन रात दुआ प्रार्थना करते रहते हैं और उसके बाद भी हमारे साथ ये प्रॉब्लम क्यों आ गया? अरे भाई, आप जो गलती किए हो, जो गुनाह किए हो, जो भी फॉल्ट आपके जीवन में आ रहा होगा, आप उसको लगातार निगलेक्ट करते रहे और उसको टालते रहे। हाँ, और एक दिन परमेश्वर उसका दंड भेजता है। देखिए, जब आप पश्चाताप करोगे, आपसे गलती होगी, गुनाह होगा, पश्चाताप करोगे, तो गुनाह और पश्चाताप आपके द्वारा किए गए पाप से आत्मा को छुटकारा देगा। माने परमेश्वर पिता आपकी आत्मा को माफ़ करेंगे, आपकी आत्मा को माफ़ करेंगे। जो आत्मा उस गुनाह के कारण से परमेश्वर के पास जाने से रुक रहा था, उस आत्मा को परमेश्वर माफ़ करेंगे और कहेंगे ठीक है, इस पाप के कारण या इस गुनाह के कारण तुम्हारा आत्मा जो मेरे पास आने से रुक रहा था, मैं उसको क्षमा करता हूँ, तुम्हारे आत्मा को माफ़ करता हूँ, अब वो मेरे पास आने से नहीं रुकेगा। लेकिन जो गलती तुमने किया है, जो गुनाह तुमने किया है, जो धारा तुमने तोड़ा है, वो धारा तुम्हारे ऊपर लागू होगा, वो दंड तुम्हारे ऊपर आएगा। और इस तरह से वो दंड आ जाता है हमारे ऊपर। चाहे 1 महीने के लिए भेजे, चाहे 2 महीने के लिए अनुमति मिले, चाहे 6 महीने के लिए, चाहे 2 साल के लिए बीमारी को अनुमति मिले, वो आपके शरीर और प्राण भोगेगा उसको। केवल आत्मा बस छुटकारा पाया है, आत्मा बस क्षमा पाया है। और चाहे 7 दिन के लिए, मरियम जब पाप की, हारून और मरियम ने कुड़कुड़ाया, मरियम ज़्यादा दोष लगाई थी, इसलिए परमेश्वर ने जब उसको कोढ़ की बीमारी दे दी, तब उसने कहा था मूसा ने कि प्रभु जी आप इसको क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। तो प्रभु ने कहा कि अगर कोई गुनाह वो करती तो क्या उसका पिता उसके मुंह पे थूका नहीं होता? थूका नहीं होता। इसीलिए 7 दिन रहेगी, वो तंबू में 7 दिन रहेगी कोढ़ के दशा में, उसके बाद ठीक होगी वो। तुम गिड़गिड़ा रहे हो। आत्मा को माफ कर दिया लेकिन बॉडी को दंड दे दिया। इसलिए आप लोगों को शरीर को, चाहे आप छोटा जुर्म करेंगे तो कम से कम ठोकर पाके गिरेंगे धरती पर, और ठोकर पा जाएंगे तो पत्थर को दोष देंगे, बोले ये पत्थर कौन गड़ा दिया यहाँ पर। लेकिन अपनी गलती को, अपनी आँख को दोष नहीं देंगे कि हम, मेरा आँख में देखा नहीं उसको करके। मनुष्य का स्वभाव है, मिलेगा पर मिलेगा आपको गलती। आप करंट को छुओगे, मेरे घर आए हो, करंट का तार लटका हुआ है, खुला तार लटका हुआ है, मैं बोलूँगा भाई इससे बच के रहना, और आपने मानो गलती से उसको छू दिया, तो करंट छोड़ेगा क्या? आपकी वो गलती छोड़ेगा? क्षमा करेगा करंट? बिजली नहीं करेगा। मैं कर दूंगा, ठीक है भाई आपसे गलती हो गई, आप भूल से छू डाले ना। उसी प्रकार आग क्षमा करता है क्या? आग को छू के देखो, हाथ डाल दो। ये आग, पानी, हवा, तूफान और जितनी भी चीज़ें हैं और जितने भी गलत काम हैं, वो हम सांप को छू लो न से करके ला, आपको सांप को छुओ, वो छोड़ देगा आपको। हाँ, बिच्छू को छुओ, छोड़ देगा आपको। गलती आप करोगे उसका दंड आपको मिलेगा ही, पक्का मिलेगा। हाँ, जब पश्चाताप करोगे तो आपका आत्मा को फ्री करेगा बस प्रभु, लेकिन शरीर और प्राण को फ्री नहीं करेगा। वो उन पर दंड लाए गए, नहीं तो शैतान बोलेगा वाह वाह, अपने बच्चे को हर गुनाह माफ और मेरे जो हैं उनका सबको दंड, वाह कैसे न्याय हो आप। हाँ, आप तो सुपर कंप्यूटर हो। हाँ, आप तो सुपर कंप्यूटर जैसा आपका दिमाग, आप तो सबका न्याय करते हो, सुपर जज हो, दुनिया का सबसे बड़ा जज। फिर जो गुनाह करता है उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। आप दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? आप, परमेश्वर कहता दे रहा हूँ। पश्चाताप किया इसलिए आत्मा को फ्री कर दिया मैंने। आत्मा नहीं जाएगा नरक में, आत्मा मेरे पास आएगा। समझ गया? मेरा है।
पर बॉडी और प्राण को उसका तकलीफ दंड मिल रहा है, मिलता है। कई बार शैतान को ठोकने का मौका देकर परमेश्वर शैतान जाके बुरी तरह ठोकता है। अय्यूब को ठोका कि नहीं ठोका? बहुत सारे उदाहरण है बाइबल में, लेकिन मेरा टॉपिक आज ये नहीं है। पर बेचारा परीक्षा के कारण गया था, है ना। तो प्रियो, ये है, मैं आज मेरे इस टॉपिक पर मैं आगे आपको जो बताना चाहता हूँ कि कारण क्या है लोगों में, जो इर्मिया जो उसका 48 अध्याय, इर्मिया 48 अध्याय और उसका 11 पद, इर्मिया 48 अध्याय और उसका 11 पद में जो लिखा है कि मोआब बचपन ही से सुखी है, उसके नीचे तलछट है, और वह एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उंडेला नहीं गया। एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उंडेला नहीं गया और न बंधुआई में गया, इसलिए उसका स्वाद उसमें स्थिर है और उसकी गंध ज्यों के त्यों बनी रहती है। अब समझेंगे, मोआब बचपन ही से सुखी है और उसके नीचे तलछट है। तलछट, तलछट का मतलब क्या है भाई? तलछट आप बॉटल में देखेंगे, बॉटल में जो साफ पानी के नीचे में गंदा वाला पानी, गंदगी जो रहती है ना, वो नीचे रखी रहती है। वो ऐसा बॉटल साफ आप देखोगे तो बॉटल के ऊपर पानी पूरा फ्रेश रहेगा, साफ, और नीचे तलछट रहेगा। वो तलछट में पूरे खराबी दिखते रहते हैं कि इतना चीज़ साफ नहीं है। उसको प्योर करने के लिए आप उसको ढालते हो, छानते हो, है ना, और उसकी तलछट को, उसके जो खराबी है, जो गंदगी है, उसको आप फेंकते हो। तो मोआब एक ऐसा जाति है, एक ऐसा जाति जो छाना नहीं गया, जो छाना नहीं गया, उसमें तलछट है। और तलछट जब ऐसा मिला दोगे, घोल दोगे, तो पूरा जितनी गंदगी पानी के साथ मिल जाती है। लेकिन जब चुपचाप रख दोगे तो शांत हो जाता है बॉटल, तो शांत हो जाता है, तो पूरी जो बुराई है, पूरी जो गंदगी है, वो नीचे में जमा हो जाती है ना। तो तलछट का मतलब क्या होता है? तलछट का मतलब होता है पाप और बुराई। तलछट का मतलब क्या होता है? पाप और बुराई और गंदगी और अशुद्धता, ये तलछट है। तो मोआब एक ऐसा जाति है जिसके अंदर से तलछट और बुराई और अशुद्धता और गंदगी और पाप अलग नहीं की गई है। इसलिए आप देखेंगे कि कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत साफ सुथरा, बहुत अच्छा, पवित्र लगता है जब वो शांत रहता है और शांत रह के अपना कुछ कामों को जब करता रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है, पवित्र लगता है। क्योंकि उसके अंदर की जो बुराई होती है, पाप होती है, गंदगी होती है, वो नीचे बैठी रहती है, अंदर में रहती है, वो हमको दिखाई नहीं देती। और उस शुद्ध चीज़ हमको दिखाई देता है, शुद्ध है, बढ़िया है, साफ है, ये एक अच्छा प्रभु का दास है, ये अच्छा विश्वासी है, ये भाई बहुत अच्छा है, ये बहन बहुत अच्छी है। लेकिन जब अचानक खलबली उसमें आता है, अचानक खलबली आता है उसमें, अचानक जब उसकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, जब परीक्षा की घड़ी आ जाती है, कभी लड़ाई का मौका आ गया, कभी गुस्सा करने का मौका आ गया, तो पूरा बॉटल हिल जाता है। और पूरा जब बॉटल हिल जाता है, तब फिर वो व्यक्ति समझ आता है, जब उसके मुंह से गंदा गाली निकलेगा, और जब किसी गर्दन पकड़ेगा, किसी कॉलर पकड़ेगा, जब हथियार खींचेगा, तब पता चलता है, अरे बाप रे, जिसको हम इतना अच्छा समझ रहे थे वो तो बड़ा भयानक है। हाँ,
तो क्या है, अब हिल जाने से पूरा बोतल हिल गया, पूरा शरीर हिल गया, अब पूरा अंतरात्मा तक की पूरा हिल गया, तो उसके अंदर की पूरी बुराई ऊपर आ गई। हाँ, और ऊपर आ गई तो फिर दिखाई देने लगी। बगुला भगत कहते हैं। बगुला भगत, बगुला इसलिए भगत कहलाता है, जब तक बगुला चुप शांत रहता है तब तक बगुला भगत कहलाता है। बगुला चुपचाप एक पैर में खड़ा मछली को ताकता रहता है, शांत एकदम। उसको देखोगे तो इसके जैसा सीधा नहीं है कोई, बहुत शांत है। कि इतना शांत पक्षी हमने कहीं नहीं देखा, ना किसी से लड़ाई करता ना झगड़ा करता, ऐसा कहोगे। लेकिन जब उस अपने आप में जब बगुला आ जाता है, तब जो कर्कश आवाज़ निकालता है ना, जब बहुत भयंकर साउंड निकालता है, और उसके बाद जब झपट्टा मारता है, तब समझ आता है कि बगुला भगत नहीं है भैया, बगुला साधु नहीं है, बगुला संत नहीं है। ये केवल संत बना रहता है जब तक चुपचाप रहता है। इसलिए मूर्ख जब तक चुपचाप रहता है ना, तब तक वो बुद्धिमान समझा जाता है, लेकिन जब बोलता है तब उसकी पोल खुलती है। बहुत बार हम सभाओं में बहुत से लोगों को, बड़ा अच्छा व्यक्तित्व के लोगों को शांत देखते हैं तो कहते हैं बहुत बुद्धिमान आदमी लग रहा है, वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जब बोलते हैं तब पोल खुल जाती है। वैसे ही विश्वासियों का भी, मसीहों का भी पोल तब खुलता है जब वो हिल जाते हैं, और तब हिल जाते हैं तब बुराई ऊपर आ जाती है, घुल जाती है, मिल जाती है बुराई, तब बुराई दिखाई देती है। हाँ, ये साफ नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है भैया साफ, ये तो गंदगी इसके अंदर में है। हम तो धोखा खाते थे, इसको साफ देखते थे, साफ देखते थे। यह बुराई नीचे बैठा था। दुष्ट लोग अपनी दुष्टता को छुपा के नीचे रखे रहते हैं, मौका आने पर उसको ऊपर लाते हैं। ये इसीलिए मोआब के विषय में ये लिखा है कि मोआब क्या है, बचपन से सुखी, माने मोआब को कोई ऐसा चीज़ मोआब के जीवन में नहीं आया है, इसलिए शांत सुखी और अच्छा दिख रहा है मोआब। लेकिन उसके अंदर जो तलछट है, उसके अंदर जो बुराई है, उसके अंदर जो पाप है, उसके अंदर जो गुनाह है, उसके अंदर जो अशुद्धता है, वो एक बर्तन से दूसरे बर्तन में ढाली नहीं गई है। अब अभी एक काम मैं आपसे कहता हूँ कि एक साफ पानी का गिलास रखा हुआ है और उसमें नीचे में गंदगी बैठी हुई है, तो आपको मैं बोलूँगा कि भाई एक गंदगी को इस पानी से अलग कर दो, तो आप क्या करोगे? हाँ, जितना पानी है उसको ऊपर ऊपर डालोगे और बुराई को देखते रहो, गंदगी देखते रहोगे, गंदगी आ रही कि नहीं आ रही। और जब गंदगी आने के लिए जैसे शुरुआत होने लगेगी, वैसे ही आप क्या करोगे? छोड़ देंगे उसको, तो साफ पानी अलग हो जाएगी और वो गंदगी अलग हो जाएगी, छूट जाएगी। तो वैसे ही लोगों ने अपने अंदर के तलछट को साफ नहीं किया है, उसके अंदर की तलछट साफ नहीं, बुराई साफ नहीं हुई है, उसके अंदर अभी भी वही चीज़ें हैं, छानी नहीं गई है। एक बर्तन से दूसरे बर्तन में ढालना पड़ता है ना, तो एक बर्तन से दूसरे बर्तन में ढाले नहीं गए हैं, तलछट को अलग नहीं किया गया है। इसीलिए बहुत सारे मनुष्यों के अंदर में वो तलछट बैठी हुई है, वो तलछट बैठी हुई है। और इसीलिए जब खलबली मस्ती उसके अंदर में, जब कोई परिस्थिति आती है, एक ऐसा हो जाता है, वो खलबला जाता है, तब जा कर के उसकी सारी बुराई एक ऊपर से नीचे तक आ जाती है, तब वो मनुष्य दिखता है, तब पहचान आता है, अरे इसके अंदर तो बैठा हुआ था रे भैया, इसके अंदर तो बैठा हुआ था तलछट। हाँ, ये छाना नहीं गया था, ये बंधवाई में नहीं गया है। बंधवाई में मतलब ये बंधन में नहीं गया है, अभी तक शैतान इसको दुख में डाला नहीं है, अभी तक इसको ऐसा कर करके रखा हुआ है, एक ही बार हलाल करूंगा तेरा, हाँ एक ही बार हलाल करूंगा। इसीलिए क्या है, जब आदमी के ऊपर कोई दुख तकलीफ नहीं आती तो बोलते हैं कि हम यीशु मसीह के पास क्यों जाएंगे, काहे जाएंगे भैया, हमको तो कोई दुख नहीं है, हमको तो कोई तकलीफ नहीं है।
कहीं पर मैं पढ़ा था, मुझे याद तो नहीं आ रहा है, पर मैंने पढ़ा था कि एक मनुष्य बड़ा सुखी था, बढ़िया था, और एक जगह एक प्रचारक प्रचार कर रहा था कि भैया अगर आप बीमार हो, अगर आपके अंदर कोई बीमारी है, कोई रोग है, कोई तकलीफ़ है, तो यीशु मसीह आपको चंगा करता है, यीशु मसीह आपको चंगा करता है, आप आ जाइए और चंगाई पाइए। और व्यक्ति सुन के बोलता है मुझे चंगा होने की क्या ज़रूरत है, मैं तो बीमार हूँ नहीं, इसलिए यीशु मसीह की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। वो सारा धर्मशास्त्र छाना हुआ था, सब धर्मों का पूरा जा के सब जगह सुन के देख लिया था, और वो ऐसा परमेश्वर की खोज में था जो परमेश्वर उसको छुटकारा दे, मोक्ष दे। अब उस प्रचारक को सुनने के बाद वो बोला, अरे मेरे पास तो चंगाई उंगाई की ज़रूरत मुझे है नहीं, मैं तो बीमार नहीं हूँ, मुझे यीशु मसीह की ज़रूरत नहीं। वो चला गया। बाद में दूसरे दिन और वो एक जगह जा रहा था, वहाँ एक दूसरा प्रचारक प्रचार कर रहा था। उसने कहा अगर आप गरीब हो, अगर आपके पास मोटर नहीं है, गाड़ी नहीं है, कार नहीं है, घर नहीं है, आपके पास संपत्ति नहीं है, आपके पास दौलत नहीं है, आपके पास बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, आपके पास वो बहुत सारा लिस्ट बताए वो, अगर ये सब चीज़ आपके पास नहीं है तो आप आइए, यीशु मसीह आपको देंगे, यीशु मसीह आपको देंगे। उसने कहा मेरे पास बेटा है, बेटी है, धन है, दौलत है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, बड़ा व्यापार है, व्यवसाय है, सब है मेरे पास, मुझे यीशु मसीह की ज़रूरत ही नहीं है। चला गया। बाद में एक बार एक और प्रचारक उनको मिलता है, और वो प्रचारक प्रचार कर रहा था, वो बोल रहा था कि देखिए जितने मनुष्य इस धरती पर जन्म लेते हैं सब पापी हैं, गुनाहगार हैं, एक भी धर्मी नहीं इस मनुष्य इस पृथ्वी पर, इसलिए हर एक मनुष्य को यीशु मसीह की ज़रूरत है। यीशु मसीह आपको धन संपत्ति देने के लिए, घर देने के लिए, चंगाई देने के लिए नहीं आए थे, यीशु मसीह आपको मोक्ष देने के लिए आए थे, यीशु मसीह आपको नया जीवन देने के लिए आए थे, हमेशा की ज़िंदगी देने आए थे, अनंत जीवन देने आए थे। तब वो व्यक्ति बोलता है अगर आप अभी तक पाप की ज़िंदगी में पड़े हो, तो व्यक्ति उसको लगता है कि मुझे यीशु मसीह की ज़रूरत है। वो परमेश्वर दास पुकारता है कि जिसे यीशु की ज़रूरत है, जो पापी है, खुद को समझता कि पापी है, तो आ जाए। तो चाहता है वो, और वहाँ पर पूरा वचन सुनता है, और फिर वहीं पर अपना दिल, अपना आत्मा, अपना प्राण प्रभु को दे देता है, वो बचाया जाता है। तो प्रियों, आज हम यहाँ पर देखते हैं कि हम बचाए गए हैं। यदि हम बचाए गए हैं, हमारा आत्मा का नया जन्म हुआ है, तो फिर हम पूरी तरह से धोए गए हैं, शुद्ध किए गए यीशु के लहू से, हमारा आत्मा शुद्ध किया हुआ है। शरीर और प्राण को मत देखिए, आप वैसे ही रहेंगे, आपका शरीर वैसे ही रहेगा, शरीर का भूख रहेगा, शरीर के विलासा रहेगी, शरीर का सब कुछ रहेगा। हाँ, उसे पूरा करने का कोशिश मत करना, आप उसे पूरा करने की कोशिश मत करना। प्राण जो है, प्राण जिसमें मोह है, जिसमें अट्रैक्शन, खिंचाव है, जिसमें सब प्रकार की संवेदना है, जिसमें भावना, इमोशन है, वो उसमें उसके धोखे में मत जाना। वो आपको पूरा इमोशन में, धोखे में, संवेदना में डालेगा। आपका मन सबसे ज़्यादा चंचल होगा और आपका मन में सबसे ज़्यादा गड़बड़ी होगी। इसलिए ये दोनों वैसे से रहते हैं, इनको कंट्रोल करना पड़ता है। और कंट्रोल कौन करता है? आत्मा करता है। आपका आत्मा, आप समझिए, मुझे अपने शरीर और अपने प्राण को कंट्रोल करके चलना पड़ेगा, समझ गए? और ये जो तलछट है, बुराई है, उसको छाननी होगी, आपको छाननी होगी जो आपके अंदर है, समझ गए? और आपको देखना होगा कि आपकी आत्मा में अब कोई दाग नहीं, आपका आत्मा शुद्ध और पवित्र है और कोई तलछट आप में नहीं है। और उसके बाद फिर जब भी आप अपने अंदर की बुराई को देखेंगे, आपके अंदर कुछ नज़र आए, तो खुदा से कहना कि प्रभु इसे छानने की प्रक्रिया चालू करिए। इसे छानने के लिए परमेश्वर जो है छलनी लगाएगा ना, छलनी लगाएगा। इस्राएल छलनी से छाना जाता है तो ठोस दाना जो होता रहता है, बाकी गिर जाता है नीचे। उसी प्रकार से आपके अंदर भी जब चालने का काम शुरू करेगा परमेश्वर, तो फिर आपको शुद्ध और पवित्र बनाने में लग जाता है। ठोकाई होता है ना, तो सब के सब ठीक हो जाते हैं। बिना ठोकाई ठीक होने वाले नहीं हैं।
इसलिए कुम्हार भी जब घड़ा बनाता है तो ऊपर से मारते रहता है और नीचे से सहारा देते रहता है। हाँ, तो वैसे ही परमेश्वर भी करते हैं, ठोकाई करते हैं। और बहुत बार तो शैतान को भी चुटकी बजाते अनुमति देते, ले ठोक ले जा इसको, बिना ठोके ठीक नहीं होने वाला है विश्वासी, इसे मैं राइट करूँगा ही, है ना, घन हथौड़ा चलाऊँगा ही, हाँ बारूद चलाऊँगा ही, तब कहीं जाकर ये जाकर लाइन पाएगा। तो ये बिना ठोकाई का ठीक नहीं होने वाला है। वो बंदा तो ठोकाई होती है उसकी। कुछ भी हो, परमेश्वर छानने का काम करते हैं। हमको अपने आप को छानने देना चाहिए, हमारे अंदर की बुराई को हमको देखना चाहिए। और हमारी आदत यह है कि हम दूसरों की बुराई देखते हैं, दूसरों के लिए कि उनके अंदर क्या बुराई है। हमेशा दूसरों की बुराई बनाने का हम पैमाना बना लिया खुद को, और दूसरों की बुराई देखने में लगे रहते हैं। ये मोआब के अंदर यही बात थी। इसलिए ये यहाँ पर हम यशायाह की पुस्तक में देखते हैं, यशायाह उसका 29 अध्याय उसका 13 पद में लिखा है कि प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुँह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। मनुष्यों का भय सुनकर मेरा भय मानते हैं, मनुष्यों का भय देखकर मेरे पास आते हैं। और ये अपना लिखा हुआ है कि मुंह से बस मेरा आदर करते हैं, इनका मन मुझसे दूर है। इसीलिए मन जब दूर है और मुंह निकट है परमेश्वर का, लेकिन मन तो दूर है, मन तो साथ नहीं दे रहा है, तो क्या मतलब है? तलछट तो रहेगा ही, छाना तो गया ही नहीं है। हाँ, ऊपर से और दिख रहा है, अंदर से और दिख रहा है। मन मैला और तन को धोए वाली बात है ना, मन मैला और तन को धोए, तन को रगड़ रगड़ के धो रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, प्रभु हे गुरु, यूहन्ना के चेले तो नहाते हैं, यूहन्ना के चेले तो उपवास करते हैं, यूहन्ना के चेले तो हाथ धोते हैं, और आपके चेले कैसे नहीं धोते? उन्होंने जो चीज़ धोना चाहिए वो धो लिए हैं। जिनको आपको धोना चाहिए उनको आप धो लीजिए। मन धो लीजिए अपने अंदर का आत्मा, आपका अंदर का आत्मा धुला रहना चाहिए, और आपका मन को भी धोने का काम करो। ये मन प्राण को जो है, मन फिराने का मतलब क्या है? प्राण जो है, मन जो है, वो आत्मा की ओर हो जाए और आत्मा के साथ ही चले, तो शरीर अपनी इच्छा कभी पूरी नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर आपका आत्मा के अनुसार आप नहीं चलते तो आप परमेश्वर के पुत्र नहीं हो। जो शरीर के अनुसार दिन काटते हैं वो मरेंगे, है ना, रोमी 8:12 में लिखा है ना, मरेंगे और शरीर के अनुसार दिन काटते हैं। हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, लेकिन शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे। ये रोमी 8:12 से लिखा है, 12, 13, 14 में, जो परमेश्वर के आत्मा के चला चलते हैं। तो प्रियो, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुआब एक ऐसी जाति थी जिसमें तलछट थी, बुराई थी, छानी कभी नहीं गई थी। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि बंधुआई में कभी नहीं गया। जब तक मैं इसको बंधुआई में नहीं भेजूँगा तब तक इसका तलछट, इसकी बुराई दूर नहीं होने वाली है। जब तक शत्रु इसको लेके ठोकेंगे नहीं, गुलाम बना के दुख नहीं देंगे, तब तक ये सुधरने वाला नहीं है। तो मुआबी का मतलब है सांसारिक मनुष्य, मुआबी का मतलब है सांसारिक मनुष्य, और तलछट का मतलब है तलछट जो छानी नहीं गई, उसका अधर्म और उसका अपराध उसके जीवन से निकाला नहीं गया, उसका अधर्म और अपराध उसके जीवन से अलग नहीं किया गया। वो संसारिक लोग जो मनुष्य होते हैं उनका तलछट अलग नहीं किया जाता, लेकिन जो आत्मिक मनुष्य होते हैं, स्पिरिचुअल मनुष्य होते हैं और स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, उनको उनका जो बुराई अधर्म है उनको अलग कर दिया जाता है, अलग हो जाते हैं। हम बुराई से अलग हो जाते हैं। इसलिए तो कहा जो पाप नहीं कर सकते, पाप नहीं कर सकते, जो परमेश्वर के बीज उसमें बना हुआ है, पाप नहीं कर सकते। आप हरगिज नहीं कर सकते। आपके अंदर वो अभिलाषा होगी ना, तो भी आपका आत्मा आवाज़ देगा, यही ऐसा नहीं करना,
बिल्कुल नहीं करना, हरगिज नहीं करना। आपको रोकेगा ऐसा करने के लिए। और आप गलत करोगे, अगर आपका आत्मा नहीं चिंघाड़ता, आपका आत्मा आवाज़ नहीं देता, आपका ज़मीर आपको धिक्कार नहीं है, तो फिर आपको लानत है। हाँ, क्या आपका आत्मा फिर वही दशा में चला गया है? आपका आत्मा धिक्कार क्यों नहीं रहा है आपको? आपका आत्मा क्यों चिल्ला नहीं रहा है? क्यों आवाज़ नहीं दे रहा है आपको? आपका आत्मा आवाज़ देना चाहिए आपको। चर्च की ज़मीन बेची जाती है, हाँ, संस्था की संपत्तियां बेची जाती हैं, उनका ज़मीन को क्या हो गया? लोगों से लूट के खाया जाता है, ठग के खाया जाता है। भोले भाले लोग आके इसके नाम से, चंगाई के नाम से और तमाम चीज़ों के नाम से ये चीज़ पाएंगे, वो चीज़ पाएंगे, धोखे से लूटे जाते हैं। इस प्रकार के लोग जो ऐसा सेवा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अपने लिए धोखा नहीं है, उनका आत्मा ज़मीर किसे धिक्कारता नहीं उनको। और कितना 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 कमाओगे? अरे पेट के लिए कितना कमाओगे? कितनी पीढ़ी तक का जमा करोगे? 7-7 पीढ़ी तक का जमा कर डाल रहे हो, और कितना जमा करोगे? मरने पर तो वही 3.5 हाथ का ज़मीन मिलेगा, और क्या जमा करो? किसके लिए जमा कर रहे हो? ये सब चीज़ें हैं प्रियो, जो लोग ऐसा करते हैं। ये संसारिक लोग जो हैं, वो अधर्म और बुराई उनकी छानी नहीं गई हैं। यही मुआबी लोग हैं, इनका ये जीवन से इनका निकाला नहीं गया है। ये संसारिक लोग हैं। और ये अम्मोनी और मुआबी जो लोग हैं, ये जाति, इनका इतिहास मालूम है आप लोगों को? अम्मोनी और मुआबी का इतिहास मालूम है आप लोगों को? हाँ, अम्मोनी मुआबी जाति के इतिहास नहीं मालूम? हाँ, चलिए हम देखते हैं यहाँ पर उत्पत्ति 19 अध्याय 36 पद से पढ़ेंगे, 35 पद से पढ़ लेंगे ऊपर। 19 अध्याय, उत्पत्ति 19 अध्याय 19 अध्याय और उसका 15 पद से पढ़ेंगे। 15 पद से, 19 अध्याय का 15 पद से पढ़ेंगे। तो इस समय लिखा हुआ है, देखिए मैं पढ़ता हूँ। जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले कि उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म के में भस्म हो जाएगा। पर वह विलम्ब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई पर न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत ने उससे कहा, हे प्रभु, ऐसा न कर, देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है, तो तू ने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है। पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा न हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं, और वह छोटा भी है, मुझे वहां भाग जाने दे। क्या वह नगर छोटा नहीं है? वह मेरा प्राण बच जाएगा। उसने उससे कहा, देख, मैंने इस विषय में तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नष्ट न करूँगा। फुर्ती से वहाँ भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहाँ न पहुँचे तब तक मैं कुछ न कर सकूँगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोअर पड़ा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उस नगर में पहुँच जाते हैं वो लोग, और वहाँ पर पहुँच कर के ये 30 पद से आगे हम पढ़ेंगे। फिर लूत ने सोअर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा, क्योंकि वह सोअर में रहने वालों से डरता था। इसलिए वह उनकी दोनों बेटियां वहाँ एक गुफा में रहने लगे।
तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए, इसलिए हम अपने पिता को दाख मधु पिलाकर उसके साथ सोएं जिससे कि हम अपने पिता के वंश को बचाए रखें। अतः उन्होंने उसी दिन रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया। तब बड़ी बेटी जाकर अपने पिता के पास लेट गई, पर उसने न जाना कि वह कब लेटी और कब उठ गई। और ऐसा हुआ कि दूसरे दिन बड़ी ने छोटी से कहा, देख कल रात को मैंने अपने पिता के साथ सोई, इसलिए आज रात को हम उसको दाख मधु पिलाएं, तब तू जाकर उसके साथ सोना कि हम अपने पिता के द्वारा वंश उत्पन्न करें। और इसलिए यहाँ पर लिखा है 37 पद में, और एक पुत्र जनी, दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई। बड़ी बेटी एक पुत्र जनी और उसका नाम मोआब रखा, और मोआब नामक जाति का जो आज तक है मूल पिता हुआ। और छोटी भी एक पुत्र जनी और उसका नाम बेनम्मी रखा, और वो अमोन वंशियों का जो आज तक है मूल पिता हुआ। तो मोआबी और अमोनी किससे उत्पन्न हुए? कुकर्म से। किससे उत्पन्न हुए? कुकर्म से। अब सोच लीजिए आपकी उनकी बेटियां अपने पिता से गर्भवती हो रही हैं, तो ये कितना बड़ा पाप है। क्या इस पाप को परमेश्वर बर्दाश्त करेंगे? हाँ, इस पाप को तो मनुष्य बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो परमेश्वर पिता कैसे बर्दाश्त करेंगे? करेंगे बर्दाश्त? नहीं कर सकते। इसीलिए परमेश्वर पिता इनको बर्दाश्त नहीं कर पाए कि ये तो बहुत बड़ा, ये तो महापाप है, महापाप में आता है ये। और इसलिए जब ये महापाप में आता है तो परमेश्वर ने ये व्यवस्थावरण 23 अध्याय का 3 पद में, व्यवस्थावरण 23 अध्याय इसका 3 पद, इसमें परमेश्वर ने इनके लिए क्या कहा है? 2 और 3 पद पढ़ें। जन्मा हुआ यहोवा की सभा में न आने पाए, किंतु 10 पीढ़ी तक उसके वंश का कोई यहोवा की सभा में न आने पाए। हाँ, कोई कुकर्म से जन्मा हुआ यहोवा की सभा में न आने पाए, किंतु 10 पीढ़ी तक उसके वंश का कोई यहोवा की सभा में न आने पाए। कितने पीढ़ी तक? 10 पीढ़ी तक न आने पाए जो कुकर्म से जन्मे हैं। इस प्रकार का कुकर्म ना, इस प्रकार का कुकर्म, भाई या बहन का, बाप और बेटी का, ये जो कुकर्म है उसको परमेश्वर साफ मना कर देता है, 10 पीढ़ी तक ना आने पाए लोग। और तीसरा पद, कोई अम्मोनी या मोआबी यहोवा की सभा में न आने पाए, उनकी 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में कभी न आने पाए। हाँ, कोई अम्मोनी या मोआबी यहोवा की सभा में ना आने पाए, उनकी 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में कभी ना आने पाए। तो परमेश्वर ने अमोनी और मोआबी जाति को उनके कुकर्म से पैदा होने के कारण से परमेश्वर ने इन जातियों के लिए कह दिया कि ये जाति कभी भी परमेश्वर की सभा में ना आए। 10 पीढ़ी तक का श्राप परमेश्वर ने दे दिया। 10 पीढ़ी तक के मोआबी और अमोनी ये दोनों जो कुकर्म से पैदा हुए हैं 10 पीढ़ी तक ना आए। देखिए 10 पीढ़ी तक ना आने का जो परमेश्वर का जो दंड था
वो इन जातियों पर आया, और ये मुआबी वही जाति में से हैं जिनके लिए परमेश्वर ने दंड दिया और कहा कि ये 10 पीढ़ी तक ना आए। मोआब दंडित हुआ और इसीलिए उसका तलछट उसमें है, बुराई उसमें है, अधर्म उसमें है, पाप उसमें बसा हुआ है। ऐसी जातियां जो कुकर्म से उत्पन्न हुए हैं। अब हम एक चीज़ और देखेंगे कि ऐसी जाति में, ऐसी लोगों के बीच जब कोई मसीही व्यक्ति चला जाता है, अब कोई ऐसी विश्वासी व्यक्ति चला जाता है, तो सबसे पहले परमेश्वर का दंड उस व्यक्ति पर आता है। इसका उदाहरण हम रूत की पुस्तक में देखेंगे। रूत की पुस्तक आप निकाल लीजिए, न्यायों के बाद रूत है, और रूत एक अध्याय का 1 पद से आप पढ़ेंगे। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे। ये एफ्राती थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। हाँ, देखिए, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम में एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब देश में परदेश होकर रहने के लिए, परदेशियों को रहने के लिए चला गया। किस देश में चला गया? परमेश्वर ने क्या कहा था? इस जाति में नहीं जाना, ना इस जाति को मेरी सभा में नहीं आने देना। 10 पीढ़ी तक परमेश्वर का दंड उस जाति में था। श्रापित है वो जाति। अब अगर ऐसे आज्ञा को आप ना मानकर उनको अपने पास बुलाओ या आप उनके पास जाओ, तो परमेश्वर का दंड आपके ऊपर आएगा कि नहीं? हाँ, दूसरा कुरिन्थी 6:14 में लिखा है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो। लेकिन आज बहुत से लोग असमान जुए में जूत रहे हैं। बहुत से लड़का विश्वासी है और ला रहे हैं अविश्वासी लड़की को शादी करके। बहुत सी लड़की अविश्वासी हैं, विश्वासी हैं और मसीह हैं, और ला रहे हैं अन्य जाति से लोगों को, अविश्वासी संसारिक लड़कों को। अब वो दुख नहीं पाए तो कौन पाएंगे? उन पर परमेश्वर का आशीष। आप कहते हैं संतान नहीं हो रहा है, अब कहते हैं वो नहीं हो रहा है, ये तकलीफ है, वो बीमारी, ये रोग लग गया। होगा ही। तुम तो परमेश्वर की आज्ञा तोड़े हो तो दंड तो तुम्हारे ऊपर आएगी ही। हाँ, और क्यों आते हो परमेश्वर के दास के पास में कि आप हमारे लिए प्रार्थना करो? अरे तुम्हारे ऊपर तो परमेश्वर का दंड आया है, श्राप आया है, बीच में कौन आके प्रार्थना करे? अब कर ही डाले हो कर्म, तो लाके बताओ अपने पति को प्रभु में या अपनी पत्नी को प्रभु में, वही तुम्हारा पश्चाताप होगा। अगर ऐसा कर डाले तो ठीक है, बच गए तुम, नहीं तो गए तुम भी। ये परमेश्वर के दास इतना चिल्ला रहे हैं, रात दिन चिल्ला रहे हैं, बता रहे हैं ये ना करो, वो ना करो, ऐसा ना करो, अविश्वासियों से बचे रहो। बिजनेस धंधा भी उनके साथ, सब कुछ उनके साथ जुड़ रहे हैं, और फिर घाटा होता है जब फिर ढेर हो जाते हैं तो उसके बाद में बताते हैं भैया ऐसा हो गया मेरे साथ में। होगा ही। ये आ गए मोआबी के देश में कमाने खाने के लिए। हाँ, और फिर आ गए तो क्या हुआ देख रहे हैं, क्या हुआ? और मोआबी का पति एलीमेलेक मर गया और
और उसके दोनों पुत्र रह गए। हाँ, क्या हो गया? और नौमी का पति एलीमेलेक मर गया और नौमी के दोनों पुत्र रह गए। वह जाने के बाद नौमी अपने पति खो दी, एलीमेलेक मर जाता है। समझ गए? अकाल के कारण से ये लोग वहाँ पर चले गए थे, अकाल के कारण से। हाँ, और ये एलीमेलेक बेतलहम को छोड़ मोआब में जाकर दंडित हुआ। एलीमेलेक दंडित हुआ, समझ गए? अकाल पड़ने का कारण क्या है? अकाल पड़ने का कारण क्या है? देखिए, अकाल पड़ने का कारण है परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानना। परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानोगे तो अकाल पड़ेगा। व्यवस्था को तस देना, परमेश्वर की व्यवस्था को तस देते हैं। और किसके पास व्यवस्था है संसार में? और जितने भी धर्म हैं, जितने भी तमाम लोग हैं, उनके पास व्यवस्था है कहाँ? व्यवस्था तो केवल बाइबिल में है, उसी से संविधान बना हुआ है। अब व्यवस्था को तस देते हैं, तो व्यवस्था को तजोगे और परमेश्वर को तजोगे, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ोगे तो अकाल नहीं आएगा? अकाल तो आएगा। हाँ, अब एलीमेलेक का मतलब खुद ही था। बेतलहम का मतलब होता है रोटी का घर। रोटी के घर को छोड़ के कहाँ गया था वो? हाँ, रोटी के घर को छोड़ के कहाँ गया था? मोआब में आ गया था। अब वो तो श्राप तो आएगा ही, उसकी आज्ञा नहीं माना है, व्यवस्था को तस दिया, इसके कारण अकाल आता है। हाँ, नहीं तो परमेश्वर कभी अकाल नहीं डालते भैया, परमेश्वर कभी अकाल नहीं डालते। यशायाह 30 का 23 को आप पढ़ लो। यशायाह 30 का 23, यशायाह 30 का 23 में लिखा है, देखिए, यशायाह 30 का 23 में लिखा है, वह तुम्हारे लिए जल बरसाएगा कि तुम खेत में बीज बो सको और भूमि की उपज भी उत्तम और बहुतायत से होगी। उस समय तुम्हारे जानवरों को लंबी चौड़ी चराई मिलेगी। वह तुम्हारे लिए जल बरसाएगा। किनके लिए? तुम्हारे लिए, कि तुम खेत में बीज बो सको। जल बरसाएगा और भूमि की उपज भी उत्तम और बहुतायत से होगी। उस समय तुम्हारे जानवरों को लंबी चौड़ी चराई मिलेगी। ये परमेश्वर के आशीष से होता है, आशीष से ये होता है। लेकिन जब आप व्यवस्था छोड़ोगे, जब आप व्यवस्था तजोगे तो श्राप होता है। और श्राप से क्या होता है? हग्गे नबी की पुस्तक निकाल लीजिए। हग्गे नबी, सपन्या के बाद हग्गे नबी है। हग्गे की पुस्तक है, ये एक अध्याय और उसका 9 और 10 पद में लिखा है, तुमने बहुत उपज की आशा रखी परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं की यहोवा की वाणी है, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है। तुमने बहुत आशा किया था, इतना फसल पाऊंगा, इतना व्यवसाय में, बिजनेस में इतना धन कमाऊंगा, मैं इतना रुपया ले आऊंगा, लेकिन थोड़ा ही मिला। कारण क्या है? परमेश्वर का भवन उजाड़ है, परमेश्वर के भवन सूना है। वहाँ तो तुम मेरे राज के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं लगा रहे हो। जब सोच रहे हो अपने लिए सोच रहे हो, इसलिए मैं भी तुमको तुम्हारे वैसी दे रहा हूँ। जैसा तुम कर रहे हो वैसा मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। अब 10 पद में लिखा है, इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद है। दोनों बंद है।
आकाश से जल बरसना भी बंद है और बादलों से ओस बरसना भी बंद है। आकाश से ओस और बादलों से जल बरसना बंद है। मैं सब बंद कर दिया। मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्न और नए दाख और मधु पर और ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर और मनुष्य और घरेलू पशुओं पर और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। सबके लिए मैंने अकाल डाल दिया, सबके लिए अकाल डाल दिया। देख लीजिए, सबके लिए अकाल हो गया। अकाल इसलिए आता है, परमेश्वर की व्यवस्था को तज दोगे, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानोगे तो ये अकाल आता है, ये अकाल आता है। इसलिए ये अकाल आया, अकाल आया। मनुष्य में, कलीसिया में बुराई क्यों आती है? कलीसिया में क्यों बुराई आती है? क्यों आती बुराई कलीसिया में? हाँ, आपने कभी सोचा कि कलीसिया में बुराई क्यों आती है? क्यों आती बुराई कलीसिया में? चलिए मैं आपको बताता हूँ कलीसिया में बुराई क्यों आती है। परमेश्वर के जन की अनुपस्थिति से कुरीतियाँ और बुराइयाँ कलीसिया में आती हैं। जब परमेश्वर का दास अनुपस्थित होता है, जब परमेश्वर का दास नहीं होते कलीसिया में, तब कलीसिया में कुरीति आती है, तब कलीसिया में बुराई आती है, तब कलीसिया में चीज़ें आती हैं। परमेश्वर के दास को छोड़ने से, उनको त्यागने से, उनके संगति से दूर रहने से, उनकी समीपता से दूर रहने से, जिनका द्वारा तुम परमेश्वर में हमेशा बने रहोगे, इसलिए आती है कुरीतियाँ और इसलिए आती हैं बुराइयाँ। आज बहुत से लोग अपने चरवाहे को तज दिए। लिखा है बस वचन में कि चाहे तुम्हें दुख की रोटी और विपत्ति का जल भी पीना पड़े, हाँ, तब भी तुम्हारा उपदेशक न छुपे। लेकिन अपना उपदेशक छुपा रहे हैं, जिनसे वो परमेश्वर तक बने हुए हैं, जिनकी शिक्षाओं से, जिनके द्वारा, जिनकी संगति से, जो रात दिन दुआओं के द्वारा अपनी कलीसिया को इकट्ठी करके और अपनी कलीसिया को साथ ले लेकर के चलने वाले जो लोग हैं, उनके लिए दुख उठाने वाले लोग हैं, उन चरवाहों को जब छोड़ोगे आप, तब आपके अंदर आएंगी बुराइयां, कुरीतियां और शैतान आपके नजदीक आता है। तो चरवाहा दूर रहेगा तो भेड़ को तो पकड़ेगा, लपकेगा ही ना, वो लपक लेगा। वो भेड़िया, शेर आएगा लपक लेगा, चरवाहा दूर है। तो आप अपने चरवाहे से दूर होते हो, अपने चरवाहे से, उसकी संगति से, उनकी प्रार्थनाओं से, उनके पास आने से तुम दूर होते हो। तो दूर होने से तो चीज़ें आती, बुराई आती हैं। हाँ, अब नहम्याह की पुस्तक आप निकाल लीजिए 13 अध्याय के 6 पद को। नहम्याह 13 अध्याय के 6 पद, क्या लिखा है उस समय? उस समय लिखा है कि परंतु मैं इस समय यरूशलेम में नहीं था, क्योंकि बेबीलोन के राजा अर्थछत्र के 32वें वर्ष में मैं राजा के पास चला गया। फिर कुछ दिनों के बाद राजा से छुट्टी मांगी और मैं यरूशलेम को आया। तब मैंने जान लिया कि एलियासीब ने तो ब्याह के लिए परमेश्वर के भवन के आंगनों में कोठी तैयार कर कैसी बुराई की है। देखिए, जब नहम्याह उनको छोड़ करके कुछ समय के लिए चला जाता है, नहम्याह चला जाता है राजा के पास, तब फिर से यरूशलेम में बुराइयां आ जाती हैं। और वहाँ जो विरोधी आदमी था, कलीसिया तोड़ने वाला विरोधी,
कलीसिया को अंदर अंदर ख़त्म करने वाला, घून के सामान खाने वाला, उनमें निराशाएं लाने वाला, उनको तोड़ फोड़ करने वाला वो विरोधी कहाँ रहने लग गया? परमेश्वर के भवन में आकर रहने लग गया। तोबिया, हाँ, ये तोबिया और संबलत ये दो विरोधी थे नहम्याह के समय में। तोबिया और संबलत और तोबिया, आप भी कभी संबलत तोबिया मत बनना। ये दो व्यक्ति थे, इन्होंने कलीसिया में को पूरा अपना कब्जा करने में लगे हुए थे दोनों, और दोनों कलीसिया को पूरा एक करके तोड़ फोड़ में लगे हुए थे ताकि कलीसिया यहाँ ख़त्म कर दें। लेकिन नहम्याह दूर होने के कारण से ऐसा हुआ था। और यही बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ये नहम्याह जब सब कुछ बनवा कर चला गया, वहाँ का सरपना वगैरह सब कुछ बनवा के जब चला गया, तब जब वापस आया तो वो बुराइयों को देखा। अब परमेश्वर के दास के ना होने से बुराइयाँ आती हैं। जब प्रभु का दास कलीसिया में नहीं होते तब बुराइयाँ आती हैं। और ऐसी बुराई आई कब? मूसा के समय में। मूसा के समय में जब वो सीनै पर्वत पर चढ़ा, जब मूसा अपनी कलीसिया को 25 लाख से 35 लाख के बीच जो कितनी कलीसिया थी, जितने मतलब मंडली थे, इस्राएली थे, उनको छोड़कर जब सीनै पर्वत पर चढ़ा, वहाँ 10 आज्ञा लेकर आया था ना। वो 40 दिन और 40 रात उपवास प्रार्थना किया था मूसा। जब वो कलीसिया को छोड़कर जब सीनै पर्वत पर चला गया, तब कलीसिया में आई बुराई, तब मंडली में बुराई आई, इस्राएलियों की मंडली में बुराई आई। और निर्गमन 32 अध्याय 1 से 10 पद आप पढ़िए। निर्गमन की पुस्तक निकालिए, 32 अध्याय, निर्गमन 32 अध्याय। जब लोगों ने देखा कि हाँ, मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हाँ, हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियां और बेटे बेटियां के कानों में से सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टांकी से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, हे इस्राएल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। यह देख ये हारून ने उनके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए और बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं। और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उनको झटपट छोड़ करके उन्होंने एक बछड़ा ढाल करके बना दिया। फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया और यह कहा है, हे इस्राएलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र से छुड़ा ले आया है वह यही है। वो यही है। कौन? बछड़ा। जब असली चरवाहा चल दिया तो फिर ये हारून उनके लिए क्या बना रहा है? बछड़ा बना रहा है। मिस्र से सोना चांदी लूट के लाए थे, उसको उन्होंने बछड़ा बना दिया और बछड़ा ढाल करके वो कहता है यही है जो तुमको मिस्र देश से छुड़ा कर लाया। वो ईश्वर यही है। ये हारून का काम देखिए। हाँ, अब हारून टाइप का आपको मिल जाए तो फिर मुश्किल में पड़ जाओगे आप। मूसा 40 दिन और 40 रात जब पर्वत पर गया, इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। ये बोले पता नहीं मूसा कहाँ चला गया, हम नहीं जानते, हमारे लिए कोई ईश्वर बनाओ, ईश्वर बनाओ। हाँ, अब उन्होंने ईश्वर बनाया हारून ने।
उनका सोना चांदी मांगा, जो कान का बाली था मांगा, सोना मांगा, चांदी मांगा, सब मांगा। सोना मांग मांग कर सबको फिर उन्होंने बछड़ा बना दिया, सोने का बछड़ा। और उस बछड़ा को बोला कि यही है जो तुमको मिस्र देश से छुड़ा के लाया, ये वो ईश्वर यही है, इसी को पूजा करो। और तब फिर वो लोग खेलने कूदने, खाने पीने, व्यभिचार करने लग गए, क्योंकि जहाँ मूर्ति आती है वहाँ व्यभिचार आता है। जहाँ मूर्ति पूजा होगी वहाँ पर व्यभिचार होगा। उससे जुड़ी हुई है वो दोनों, एक दूसरे, एक सिक्के के दोनों पहलू होते हैं ना, वैसी हैं लोग। बिल्कुल मूर्ति पूजा और व्यभिचार दोनों जुड़े हुए हैं, प्लस है ना। और उसमें तीसरा प्लस होता है शराब, वो उनके साथ जुड़ी हुई रहती है। और उनके साथ बलिदान जुड़ा रहता है। ये इतनी चीज़ें जुड़ी रहती हैं। तो ये क्या हुआ, उनके अंदर वो बुराइयां आ गईं। और परमेश्वर का जो जन जब देखता है तो पहली बुराई क्या आई थी? पहली बुराई थी मिलीजुली भीड़। मिस्र से जो मिलीजुली भीड़ जो थी वो वहाँ पर आ गई थी। मतलब इस्राएली नहीं थे वो लोग, मिस्र के लोग थे। वो लोग आए, मूर्ति पूजक लोग थे, वो लोग आए। उन्होंने कहा भाई हम तो वो दृश्य परमेश्वर को जानते नहीं भाई, हमको देखी हुई चीज़ बताओ भाई, कुछ बनाओ भाई उसके लिए हमारे लिए, है ना। उन्होंने दबाव डाला, मिलीजुली भीड़ का मुक्ता करने लगी, है ना। निर्गमन इसमें लिखा ना, 12 अध्याय में लिखा है साथ, निर्गमन 12 अध्याय में। ये नहीं, 12 अध्याय का 38 पद में लिखा है, उनके साथ मिली जुली हुई एक भीड़ गई और भेड़ बकरी गाय बैल बहुत से पशु भी साथ गए। यही लोग थे जो क्या किए थे, कामुकता किए थे। यही मिली जुली भीड़ जो गए थे मिस्र में, ये लोग। हाँ 38 पद, 12 का 38 पद में लिखा है, 12 का। और 12 अध्याय का उसमें गिनती 12 अध्याय होगा, गिनती 12 अध्याय निकालें। गिनती 12 अध्याय, नहीं 12 नहीं है, ये कौन सा वचन है? चलिए आगे बढ़ो। हाँ 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 हाँ, वो तो मैं बताया हूँ, अभी वो बता चुका हूँ मैं आपको। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रभु का दास नहीं रहने से दो बुराइयाँ आती हैं। ये दो बुराइयाँ आती हैं खास करके बड़ी बुराइयों में। पहली है मिलीजुली भीड़। मिलीजुली भीड़ में व्यवस्था 23 का 3 पद आप देखें। व्यवस्था 23 का 3 पद, व्यवस्था 23 का 3 पद में लिखा है, अभी बेटी पढ़ी है वो, व्यवस्था 23 का 3 को। कोई अमोनी या मुआबी यहोवा की सभा में ना आने पाए। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, सब वहाँ पर थे ना, वहाँ पर सब थे, ये मिलीजुली भीड़ वहाँ पर थी। ये पहली बुराई है कि जब परमेश्वर के दास जो हैं अपने झुंड में नहीं रहते, या कलीसियाएँ परमेश्वर के दास की संगति से अलग हट जाते हैं, तो वहाँ पर मिलीजुली भीड़ वहाँ पर काम करती है, वो अगुवाई और लीडिंग करने लगते हैं, मिलीजुली भीड़ आ जाती है। ये एक बुराई है।
कलीसिया में भेड़ और बकरी दो प्रकार के स्वभाव के होते हैं, है ना। अब बकरी हमेशा अपने चरवाहे से बहुत दूर आगे निकल जाती है, और भेड़ बकरी का जो चरवाहा होता है बहुत पीछे चलता है वो सबको लेके। अभी हम लोग एक जगह एक गांव गए थे, वहाँ पर पानी गिरने लगा, तो पानी गिरने लगा तो देखिए अच्छा ज़ोर से पानी गिरने लगा, तो बकरियाँ, उसमें बहुत बड़ा बकरा भी था और बकरे भी थे और बकरियाँ भी थी, वो सब भागते आ रहे थे। अचानक एक घर में घुसे और उस घर में एक सामने एक पर्ची था, वहाँ पर लोग रुक गए सब के सब। तो मेरी यहाँ मिसेस कहने लगी कि ये सब इन्हीं का घर होगा। मैं बोला इनका घर नहीं है, ये इनका घर नहीं है, अंदर नहीं घुसेंगे लोग। वो लोग केवल छाया के लिए घुसे, पानी से बचने के लिए सरल नहीं है उस जगह पर, है ना। फिर मैं वहाँ पर घर के विषय में बताया जहाँ पर मैं गया था। तो चरवाहा बहुत पीछे था, हम देखिए बूढ़ा आदमी था, बहुत पीछे था वो। मैं बोला देखो ये बकरियाँ जाकर अपना ठिकाना कर ली हैं और चरवाहा बहुत पीछे है। अगर लोग भेड़ होते तो भले पानी में भीग जाते कितना भी, लेकिन चरवाहा आगे रहता है, लोग पीछे पीछे रहते, है ना। तो ये होता है। तो इसलिए मिली जुली भीड़ जब परमेश्वर के दास नहीं होते तब कलीसिया में सब प्रकार की मिलावटें आ जाती हैं। और ये एक बुराई है। और दूसरी बुराई है परमेश्वर के भवन की कोठरी में तो ब्याह रहने लगा। ये नहम्याह 2 अध्याय का 19-20 पद, नहम्याह 2 अध्याय इसका 19-20 पद में लिखा है, यह सुनकर होरोनी संबलत और तोबिया नामक कर्मचारी जो अमोनी था, ये देखो ये अमोनी थे ना, हाँ अमोनी था, और गेसेम नामक एक अरबी हमें ठट्ठों में उड़ाने लगे और हमें तुच्छ जानकर कहने लगे कि यह तुम क्या करते हो, क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे। तब मैंने उनको उत्तर देकर उससे कहा कि स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके साथ दास कमर बांधकर बनाएंगे, परंतु यरूशलेम में तुम्हारा न तो कोई भाग, न हक और न स्मारक है। तो ये कोठरी में क्यों रह रहे हो? हाँ, ये परमेश्वर के इसमें 13 अध्याय, इसका 13 अध्याय इसका 28 पद, इसमें लिखा है, एलियासिब महाजक के पुत्र योआदा का एक पुत्र होरोनी संबलत का दामान था, इसलिए मैंने उसको अपने पास से भगा दिया। ये कोठरी में रहता था, भवन की कोठरी में। ये विरोधी आदमी संबलत का दामान वो तोबिया, ये कोठरी में रहता था, भवन की कोठरी में, और कब्जा करके बैठा हुआ था। तो नहम्याह जब आया तो भगा दिया उसको। ये अमोनी लोग थे और इस्राएल के प्रजा में आके मिल गए थे, तो पक्का है मोआबी अमोनी जब आएंगे तो गड़बड़ी तो करेंगे ही, करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। इसलिए परमेश्वर के दासों के नहीं होने से, नहम्याह नहीं था तब वहाँ पर बुराइयाँ आ गई। नहम्याह के नहीं होने से, थोड़े दिन के लिए जाने से वहाँ पर बुराई आ गई। मूसा के थोड़े दिन जाने से वहाँ पर बुराई आ गई, वहाँ मूर्तियाँ बन गई, मूर्तियाँ ढाल ली उन्होंने, अपने लिए ईश्वर बना लिए, कामुकता करने लगे। प्रियो, आप समझिए इस बात को। देखिए, संसारिक लोग मोआबी और अमोनी में मैंने पहले बताया कि तलछट है, उनमें तमाम बुराइयां हैं, वो साफ नहीं की गई, छानी नहीं गई। उनके साथ अगर आप रहोगे, संसार की उन जातियों के साथ रहोगे या उनको अपने साथ मिला के रखोगे, एक साथ उनके साथ उठना बैठना आपका चलेगा, तो पक्का है कि उनका छाया, उनका प्रभाव आपके ऊपर आएगा और आप उनके जैसे बन जाओगे। आप कहते हो कि हम उनको अपने जैसे बनाएंगे, नहीं बना पाते, आप उनके जैसे बन जाते हैं। जैसे उतने लाख इस्राएली लोग वो अमोनी मोआबी जैसे बन गए, पर उनको अपने जैसा नहीं बना पाए। बस एक मूसा के नहीं रहने से, एक मूसा के नहीं रहने से, एक नहम्याह के नहीं रहने से वहाँ यरूशलेम में बुराई आ गई। आप सोच सकते हैं
एक परमेश्वर के दास का होना कितना महत्वपूर्ण, कितना कीमती होता है कलीसिया के लिए। अगर उसकी शिक्षाओं से आप दूर हो गए, वंचित हो गए, तो आपके जीवन में कई बुराइयां आ जाएंगी और आप समझ नहीं पाओगे कि मेरे अंदर कैसे धीरे धीरे वो बुराइयां आ रही हैं। इसलिए प्रभु के दासों को प्रभु अपनी आंखें इसलिए देते हैं कि उन आँखों से वो देखे, आत्मा की आंखों से वो देखता है कि इस व्यक्ति में अमुक चीज़ें आ रही हैं, अमुक बुराइयां आ रही हैं। तो प्रियो, मैं आपको यही बताना चाहता था कि मेरा सब्जेक्ट क्या था, मेरा टॉपिक क्या था। क्या टॉपिक था मेरा? हाँ, क्या आप परमेश्वर से जन्मे हैं? आप परमेश्वर से जन्मे हैं तो क्या आप में तलछट बाकी है? तलछट तो सांसारिक लोगों में होता है, बुराई तो उनमें होता है, आप में भी है क्या? आप पूरी तरह धोए गए यीशु के लहू से, आप साफ किए गए, आत्मा के अनुसार चल रहे हैं आप? नहीं, तो आप शरीर के अनुसार चल रहे हैं। तलछट आपके अंदर का देखिए। प्रभु से कहिए, प्रभु मेरी बुराई दिखा, मेरे अंदर की कमी और घटी दिखा, मुझे जांच, मुझे बना, मुझे तराश। छीनी हथौड़ी चलेगी, दर्द होगा, पर दर्द को सहना पड़ेगा। अच्छे गुलाब की फूलों के लिए गुलाब की पेड़ की छटनी की जाती है। इसी कारण से आपको भी अच्छा बनाने के लिए परमेश्वर आपको छांटते हैं, और छांटना जरूरी है। जब तक ताड़ना और दंड नहीं आती, ठोकाई नहीं पड़ता, तब तक हम कभी सही नहीं होते। इसलिए परमेश्वर हमें एक बर्तन से दूसरे बर्तन में ढालने का काम करना चाहते हैं, वो करने दीजिए। तलछट को निकालने दीजिए। तलछट रहेगा, कभी आप ठीक नहीं रहोगे। बार बार खलबली मचेगी, हिल जाएगा, वो तमाम तलछट ऊपर आ जाएगा, पानी और वो एकदम मिल जाएगा, और आप कहते हैं, कहोगे कि कभी पवित्र आत्मा आता है तो कभी दुष्ट आत्मा आता है। ये दोनों कैसे साथ आते हैं? हाँ? तलछट है, तलछट साफ करो। यदि परमेश्वर की बीज से जन्मे हो, आत्मा में नए जन्म पाए हो, तो गुनाह कभी नहीं करोगे, कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका आत्मा को ज़बरदस्त बनना बहुत जरूरी है, ताकतवर बनना बहुत जरूरी है, स्ट्रांग बनना बहुत जरूरी है। तब आपको तमाम बुरी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं खुद देखकर आपसे कोई पंगा लेना पसंद नहीं करेंगे। कोई नहीं चाहेंगे आपसे पंगा लेने के लिए, और ना आप किसी से डरोगे। शैतान को हीरो बनाओगे, वो हीरो रहेगा आपके जीवन में, लेकिन परमेश्वर को हीरो बनाओगे, वो हीरो रहेगा। ज़िंदगी भर शैतान से डरने वालों, शैतान ये कर देगा, शैतान वो कर देगा, शैतान बहुत ताकतवर है, अपने लिए खिड़की दरवाज़ा खोल खोल के रखे रहते हो। इसीलिए शैतान अंदर आता है, दिन रात आपके जीवन में काम करता रहता है। रात दिन शैतान शैतान शैतान, उस पर दोष लगाते हो, उसको कहते हो, उसको वेलकम करते हो, उसको बुलाते रहते अपने जीवन में। आ जाएगा, पास्टर साहब अच्छा प्रार्थना करना, हाँ मेरे बच्चे के लिए, फिर से मत आ जाए, और फिर से मत आ जाए। खोल दिए खिड़की, आपने दरवाज़ा खोल दिया, आएगा वो। शैतान का रोल ख़त्म। केवल परमेश्वर, शुरू से आखिरी तक केवल परमेश्वर है, उनको छोड़कर कुछ नहीं। उनकी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं होता, पत्ता नहीं हिलता, एक जर्रा अपने स्थान से नहीं हिलता। तो फिर और कोई चीज़ का क्या मतलब? जब आप गलती करोगे, परमेश्वर आपके जीवन में देखेंगे कि तलछट है, आ गई कुछ बुराइयाँ, साफ नहीं हो पाई ठीक से, तो वो आपको दंडित करेंगे। आत्मा को पछताव करोगे तो आत्मा क्षमा पाएगा, लेकिन प्राण और शरीर को दंड मिलेगा। आप अगर परमेश्वर से जन्मे हो तो अपने आप को इन तलछट से, इन बुराई से, इन गुनाह से हमेशा परे रखोगे, और प्रभु से कहोगे, हे प्रभु मेरे अंदर देख, कोई तलछट तो बाकी नहीं, कोई बुराई तो बाकी नहीं, छान दे, मुझे अलग कर दे, तलछट निकाल दे। और तो अम्मोनी, मोआबी और संसार के उन तमाम जातियों में होती है। एक मसीही में तलछट नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल बटन ज़रूर दबाएं,
क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो मेरा वीडियो आपके पास जाएगा और एबेनेज़र लिविंग मिनिस्ट्री के नाम से ये चैनल चलेगी। मेरा नाम रेव शशि बाग है या शशिकांत बाग है। शशिकांत बाग पूरा नाम है और बहुत जगह पर मुझे शशि बाग के नाम से भी जानते हैं और बहुत जगह पर एसके बाग के नाम से जानते हैं। और प्रियों, आप भी, मिनिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, बहुत दूर तक मेरी मिनिस्ट्री फैली हुई है और अब मैं यूट्यूब में इसलिए दे रहा हूँ कि लोग जो हैं वो प्रभु की आत्मा में उन्नति करें, बढ़ें और बहुत सारी बातों को जानने पाएँ। परमेश्वर आपके साथ रहे, हमेशा आपको अपने आशीषों भरा हाथ में थामे रहे कि आप गुनाह से, बुराई से, तलछट से हमेशा बचे रहें। धन्यवाद।